नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप ट्यूजर्स पे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो अभी रजिस्ट्रेशन है प्रारंभ नहीं हुआ है, पर याद रखिएगा आज जो है कल जो है आपके यूजी की काउंसलिंग अब प्रेफरेंस एंट्री के साथ ख़त्म हो गई, मतलब एक्सटेंड अब नहीं होगी। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो चुका है। हो सकता है आज या कल में आपका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर यूजी के काउंसलिंग में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर फॉर्म भरे थे और मतलब सॉरी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था। इस वजह से आपका जो काउंसलिंग इस समय डिले चल रहा है, बट इट्स ओके, जब भी स्टार्ट होगा और अच्छे से होगा और बहुत जल्द आपकी काउंसलिंग भी पूरी हो जाएगी। तो लिस्ट ऑफ कोर्स देखेंगे, कैसे आपका पोर्टल होता है और उसमें कितने कितने डिटेल्स सब कुछ होते हैं, कैसे हॉस्टल अलॉटमेंट या फिर क्या आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, पिछले साल के बेसिस पे इस बार हम एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर करने वाले हो, तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्सेज़ रन करते हैं, एमएससी फिज़िक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी जियोलॉजी, जियोलॉजी के लिए बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, एमएससी बायोकेमिस्ट्री और एमएससी टेक इन जियोफिज़िक्स, एमसीए, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग, एमएससी कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशंस एंड एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। याद रखिएगा कि ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, इनका जो जो भी चलता है, ये जो क्लासेस होती है, क्लासेस रन करती है, ये मेन कैंपस में होती है। बीएचयू का मेन कैंपस में ये रन करती है सारे कोर्सेज। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके 4 अफिलिएटेड कॉलेज है, तो ये सब कोर्सेज याद रखिएगा कि अफिलिएटेड कॉलेज में रन नहीं करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के प्रोग्राम के। हम इस पे सीट डिस्कस कर चुके हैं, कट ऑफ भी डिस्कस कर चुके हैं। हम लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको सीट एनालिसिस करना है, फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है, पेड सीट की फ़ीस देखनी है, तो सब कुछ मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें, तो जो प्रोग्राम्स यहाँ पर रन कर रहे हैं आपके, एमए अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, रशियन, याद रखिएगा, बंगाली, हिंदी, मराठी, तेलुगु, उर्दू, पाली एंड संस्कृत। ओके। और भी है आपका एमए इन लिंग्विस्टिक्स, एमए एआईएससी, एमए इन हिस्ट्री एंड ऑफ आर्ट्स, फिलॉसफी, आईपीआर, हिंदू स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन एमए, म्यूज़ोलॉजी और आपका याद रखिएगा कि पत्रकारिता, एमए इन पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता। और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे एमए इन मास्टर्स लाइब्रेरियन साइंस, ये मेन कैंपस में इसकी सीट है। जैसे आपका एमए इन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड बिलियोग्राफी, तो ये सब जो है कैंपस में है। बीपीएड, ये भी मेन कैंपस में इसका है, और एमपीएड का भी। मास्टर्स टूरिज़्म एंड मैनेजमेंट, ये भी आपका कैंपस में कोर्स चलता है। मास्टर्स इन कॉरपोरेशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, सेम यहाँ पर भी आपको ये सारे जितने भी कोर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे आपका जैसे आप देख रहे हो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, वोकेशनल रिटेल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, वोकेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट, मास्टर इन वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, वोकेशन इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपरेल डिज़ाइन। ये सारे जो आपके कोर्सेज़ हैं, ये आपके कैंपस में ज़्यादातर रन करते हैं। अब बात करेंगे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में, तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, आपका आर्काइवल स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट, जनरल स्टडीज़ एमए सोशल वर्क, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स एंड एंथ्रोपोलॉजी, मास्टर्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन पॉलिसी, एमए इकोनॉमिक्स, एनर्जी इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा ये स्पेशलाइजेशन है। और एमए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ पर रन करता है। और आपका मास्टर्स ऑफ हेरिटेज मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे आपके एमए एमएससी होम साइंस की, होम साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैट्स। ओके। और एमए एमएससी साइकोलॉजी ग्रेजुएट एंड नॉन साइकोलॉजी ग्रेजुएट भी हैं। एमए एमएससी ज्योग्राफी। ऐसे ही आपका जो है संस्कृत एंड विद्या धर्म विज्ञान में यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे आचार्य शुक्ल यजुर्वेदा, कृष्ण यजुर्वेदा, श्याम यजुर्वेदा, ऋग्वेदा, ठीक है, व्याकरण। ओके। और
याद रखिए आचार्य इन साहित्य, ज्योतिष फलित, धर्म विज्ञान, ओके, आगम तंत्र, धर्मशास्त्र, मीमांसा, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, वेदांता, ठीक है, और आचार्य इन पूर्ण तिहस, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा आचार्य इन सांख्योगा और प्राचीन न्याय और न्याय यहाँ पर चलता है। इतना जो है आचार्य के प्रोग्राम्स रन करते हैं। ऐसे ही आपके फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपके मास्टर्स ऑफ कॉमर्स यानी एमकॉम, एमबीए रिस्क इंश्योरेंस, एमबीए फॉरेन ट्रेड, एमबीए फाइनेंस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें रन करती हैं। ऐसे आपके याद रखिएगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजिकल साइंस, ठीक है, और आपका इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी रन करती है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट हम देखेंगे आपका तो एमएससी स्टैट्स यहाँ पर जो है रन करती है, ओके। बीएड के डिफरेंट प्रोग्राम्स जैसे बीएड लैंग्वेज, बीएड स्पेशल एजुकेशन लैंग्वेज, बीएड स्पेशल एजुकेशन लैंग्वेज, यहाँ पर हियरिंग इम्पेयर्ड एंड विजुअल इम्पेयर्ड भी है, और आपका ऐसे ही बीएड साइंस, बीएड स्पेशल एजुकेशन साइंस, ठीक है, विजुअल इम्पेयर्ड और ऐसे ही हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है। बीएड मैथमेटिक्स, स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयर्ड मैथमेटिक्स के लिए, और स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रन करता है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, बीएड स्पेशल एजुकेशन फॉर सोशल साइंस विजुअल इम्पेयर्ड एंड हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, एमएड है, एमएड विजुअल इम्पेयर्ड के लिए यहाँ पर रन करता है स्पेशल एजुकेशन में, और आपका एमए एजुकेशन भी है। नेक्स्ट हमारा विजुअल आर्ट में देख सकते हैं एमएफए पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट्स, प्लास्टिक आर्ट्स यहाँ पर रन करता है। ऐसे नेक्स्ट आप देख सकते हो कि एमएफए पॉटरी एंड क्रीमिक्स और एमएफए टेक्सटाइल डिज़ाइन, एमबीए एग्री बिजनेस, एलएलबी ऑनर्स, ठीक है, बैचलर ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, और एलएलएम आपका 2 इयर्स का यहाँ पर रन करता है। ऐसे आप देख सकते हो कि एमपीए वोकल म्यूज़िक एंड हिंदुस्तानी, एमपीए इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सितार, वायलिन एंड तबला, फ्लूट, और एमपीए डांस, कथक एंड भरतनाट्यम यहाँ पर रन करता है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम्स देख लेते हैं जैसे एमएससी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रोगेमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, एजी एमएससी एजी में देखिए ये सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सोशल सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है, एमएससी एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, एमटेक फूड टेक्नोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा याद रखिएगा सॉयल साइंस एंड सॉयल वाटर कंजर्वेशन, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड एमटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम ऑलरेडी रन करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है याद रखिएगा एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एमए एजुकेशन, क्लियर। तो ये दोनों प्रोग्राम महिला महाविद्यालय में है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये फीमेल्स के लिए ये दोनों प्रोग्राम्स में सीट अवेलेबल है, ओके, और में तो मेल फीमेल दोनों के लिए। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट ईयर कैसा रहा था प्रोसीजर, क्लियर, उसको समझेंगे। तो हम यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए BHU online.in, वैसे 2021 नहीं डालना चाहिए था, 2022 डालना चाहिए था, कोई बात नहीं, अगर 2021 भी आप डालते हो तो इस तरीके से आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है पेज ओपन हो जाएगा। अभी तो देखिए ऐसे इस समय UG का दिखा रहा है, आपको भी सेम ऐसे ही PG का भी शो करेगा। तो जहाँ पर आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पर आपको ऐसे शो करेगा, और रजिस्ट्रेशन स्टेप फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है, ये भी आपको ऐसे ही शो करने वाला है नेक्स्ट जब आपकी काउंसलिंग होना स्टार्ट होगा तो, क्लियर। और ट्यूटोरियल भी दिया रहेगा तो आप उससे भी आराम से कर लोगे। पर नेक्स्ट ईयर का पिछले साल का हमें जो है देखना है, जैसे काउंसलिंग पोर्टल, तो हम यहाँ पर जाके पिछले साल के काउंसलिंग पोर्टल में ओपन करेंगे, और यहाँ पर जो है हम लॉगिन करेंगे, क्लियर। जैसे यहाँ पर देखिए PG स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है, अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो लॉगिन आपको करने मिलेगा। ऐसे ही जब आप यहाँ पर लॉगिन करोगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस ओपन होकर दिखेगा, और आप यहाँ पर जो है साइन इन करके, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर सेव्ड ऑलरेडी है तो मैं इसको लॉगिन कर लेती हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अलग अलग है ना ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे रूल्स एंड प्रोसीजर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रूल्स एंड प्रोसीजर है, शेड्यूल है, कॉल लेटर है, प्रेफरेंस एंट्री है,
कोर्स एलोकेशन एंड हॉस्टल की बात है, तो हम रूल्स एंड प्रोसीजर में चलेंगे, जहाँ पर कि हम रूल्स को समझेंगे कि क्या था। अब यहाँ पर देखिए काउंसलिंग स्टेप है, ठीक है। काउंसलिंग स्टेप आपको दिया रहेगा, एक जर्नल इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, पेड सीट का क्या रूल है, अपग्रेड एंड नॉकिंग रूल क्या है, कैसे आपका, जैसे मान लीजिए सपोज़ कि आपको एफिलिएटेड कॉलेज में आपको अगर डीएमसी चाहिए, डीएमसी मतलब मेन कैंपस चाहिए, तो उसके लिए अपग्रेड का क्या रूल है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, फ़ी पेमेंट रूल क्या है, मोड ऑफ पेमेंट, एससी एसटी एग्जामिशन, ये सारी चीज़ें आपको दी रहेंगी। तो जो है अगर हम काउंसलिंग स्टेप पे चलें, अगर हम उसको रीड आउट करें तो देखिए क्या हम लोग को समझ में आता है, क्लियर। तो उसको थोड़ा सा समझते हैं, ओके। चलिए, तो ये जो है पिछले साल का आपका जो है काउंसलिंग था, और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में दोनों दिया गया था पिछले साल। पर इस साल देखिए हमको तो लग रहा है कि ऑनलाइन में ही देंगे ये लोग, ठीक है। अब गाइडलाइंस को समझते हैं, तो यहाँ पर कॉल लेटर तो आपको जाएगा नहीं, क्योंकि इस बार जो है डायरेक्ट आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है और अपना डेटा फिट करना है। तो डेटा में क्या डालोगे तुम लोग, आपको यहाँ पर दिया रहेगा कि देखिए डॉक्यूमेंट्स में ये लोग ज़्यादा मांगेंगे आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, जो कि आपको क्या बताता है, ये प्रूफ होता है आपके बर्थ सर्टिफिकेट का। देखिए लिखा हुआ है ना, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा यूट्यूब में बोली तो बहुत लोग कहते थे कि मैम कैसे प्रूफ होता है, यही प्रूफ होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट डाल दो, अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अपना 10th का मार्कशीट अपने बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर यूज़ करता है, क्लियर। ऐसे ही आप इंटरमीडिएट का मार्कशीट वहाँ पर अपलोड करोगे स्कैन करके। जितने भी यूजी कोर्सेज़ में आपने सपोज़ कि 6 सेमेस्टर तक का रिज़ल्ट आ चुका है या फिर 5th तक का, तो आप उसको स्कैन करके लगाओगे, ठीक है। याद रखिएगा कि सपोज़ कि अगर पीजी कोर्सेज़ है, ऑल सेमेस्टर ईयर मार्कशीट, ठीक है, जैसे एमएड प्रोग्राम्स के लिए, तो ये यहाँ पर डालोगे बीएड का, ठीक है, बीएड का सारा रिज़ल्ट पोस्ट करोगे, क्लियर। अब ऐसे ही आपको फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट जी। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब आपको जो जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल हो गया, और एससी एसटी का सर्टिफिकेट हो गया। इनकम सर्टिफिकेट अलग होता है, इनकम सर्टिफिकेट में आपके पापा की इनकम बताई जाएगी, और कास्ट सर्टिफिकेट अलग बनता है, क्लियर। तो आप उसको लगाओगे। सपोज़ आपका कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पर एक एनेक्जर दिया रहेगा, उसको भरना होगा, ठीक है। फॉर बीएचयू कॉलेज स्टूडेंट क्लेम लास्ट मार्कशीट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज़ कि आप बीएचयू के स्टूडेंट हो, तो आपको यहाँ पर अपना ही मार्कशीट जो लास्ट ईयर का रहेगा उसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर आप इस बीएचयू कोटा लेना चाह रहे हो, बीएचयू के मतलब वार्ड का, जो यहाँ पर लोग एम्प्लॉय कोटा लेते हैं, एम्प्लॉय के बच्चे होने का, तो वो जो है उसके लिए आपको जो है यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, वो भी भरना पड़ेगा, फिर वहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अदर ऑप्शंस, डॉक्यूमेंट इफ़ अवेलेबल में बी अपलोडेड, और इफ़ नॉट अपलोड डिक्लेरेशन। देखिए आपको दिया है ना यहाँ पर, जैसे पिछले साल क्या किया था कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरे पास टीसी नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पर आप जो है अंडरटेकिंग भरोगे, ठीक है। अदर ऑप्शन डॉक्यूमेंट इफ़ अवेलेबल में बी अपलोड, अगर आप है तो अपलोड करो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, डिक्लेरेशन फॉर्म भर के यहाँ पर डाल दो। तो यहाँ पर अब जो है आपके पास अगर टीसी है तो भर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बता दो कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपको बीएचयू के पिछले साल में यही हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो है वही जो पिक्चर होगा वो आपके जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो आपके कहाँ पर होंगी, आपके पोर्टल पे ही होंगी, और ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, क्लियर। और जब आपको कोई कॉलेज अगर इन केस अलॉट हो जाता है, तो अगर आप अपग्रेड पे रखना चाहते हो, जैसे यहाँ पर दिया है कि अगर सीट लॉक करना है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कि सीट लॉक कर दो, पर 24 घंटे में अगर तुमने लॉक नहीं किया तो फिर वो अपग्रेड होगा। सपोज़ कि आपको जो कॉलेज चाहिए उसमें आपको कोई और कॉलेज मिल गया, सपोज आपका 4th प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल गया, तो यू वांट टू अपग्रेड कि मतलब मेरा दूसरे नंबर का मुझे कॉलेज मिल जाए, या फिर मुझे बीएचयू मेन कैंपस मिल जाए, तो आपको फिर स्टिल वेट करना पड़ेगा 2-3 दिन, तभी जाके आपको मेन कैंपस और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा वहाँ पर लॉक वॉक करने का, तो हम लोग उसके बारे में आपको बताते रहेंगे, क्लियर। अब समझते हैं कि पेड सीट का क्या है। तो यहाँ पर दिया है देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ पेड सीट, ठीक है। और को यहाँ पर टोटल 15% जो टोटल सीट्स होती है उसका होता है, ऑलरेडी मैंने पेड सीट पे वीडियो बना रखा है। तो 15% जो है सीट आपकी होती है कुल सीट की, पेड सीट में आती है। तो अभ्यर्थी द्वारा पेड सीट का विकल्प का चयन वरीयता प्रविष्टि के दौरान अथवा
बुलावा पत्र में ही दिए गए पेड सीट काउंसलिंग तिथि और स्वयं की उपस्थिति द्वारा किया जाएगा। यानी आप लोग खुद ही मतलब यहाँ पर जो है पेड सीट पे जैसे आप लगातार खुद को देखते रहोगे वहाँ पर कि पेड सीट में सीट बची है कि नहीं। अगर होगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ऑलरेडी आपको पेड सीट के लिए लोग कॉल करेंगे। और याद रखिएगा कि पेड सीट के लिए जो है आपको एक पर्टिकुलर डेट आएगा, उस पर आपको पेड सीट मिलेगी। फिर आपको उस पर लॉक करना है कि ठीक है अब हम इस पेड सीट को ले रहे हैं और उसके लिए फ़ीस जमा करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पेड सीट का दिया है। तो 15% है ऑलरेडी। पेड सीट पे मैंने वीडियो बनाया हुआ कि किस किस कोर्सेज़ में पेड सीट अवेलेबल है और क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। क्लियर। नेक्स्ट तुम देख सकते हो कि यहाँ पर शेड्यूल वाला दिया हो। अगर हम शेड्यूल में जाएँ तो क्या होगा, तो शेड्यूल में आप देखोगे जैसे इकोनॉमिक्स का है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कट ऑफ दिया रहेगा। ठीक है, जैसे आप जिस कट ऑफ के बीच में लाई करो उस दिन अपना काउंसलिंग कर लो, उसके उस डेट के बीच में। ऑलरेडी काउंसलिंग हो चुका है। कट ऑफ इस बार शायद नहीं घोषित किया जाएगा, पर हर साल यहाँ पर जो है कट ऑफ इस तरीके से घोषित किया जाता था। तो अब कट ऑफ नहीं आएगी, एक लिस्ट आएगी सिर्फ। ओके। और ये जो शेड्यूल वाला आई थिंक सेक्शन है वो लोग हटा देंगे। कॉल लेटर भी आ सकता है। कॉल लेटर तो आपको यही भेजा जाएगा कि ठीक है आप सेलेक्टेड हो गए हो, कॉल लेटर में आपको दिखाएगा। तो आपको लगातार अपना कॉल लेटर वाला जो पोजीशन है वो ट्रैक करते रहना है कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ रहेगा तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा आपके पेड सीट के लिए। प्रेफरेंस एंट्री में क्या होता है कि आप प्रेफरेंस भरते हो जब काउंसलिंग करते हो, तो प्रेफरेंस एंट्री में प्रेफरेंस भरते हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। ठीक है, अभी तो वैसे क्लोज है क्योंकि ये पिछले साल का है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस एंट्री में आप देख सकोगे कि जो है आपको प्रेफरेंस भरना होगा कि आपको अफिलिएटेड चाहिए, मेन कैंपस चाहिए। पहले तो लोग ऑप्शन में मेन कैंपस डालते हैं, फिर धीरे धीरे चॉइस भरते हैं अफिलिएटेड का। तो ये प्रेफरेंस एंट्री का ऑप्शन में होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। कोर्स एलोकेशन में आपको दिखाएगा कि आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर आपका कोर्स एलोकेशन शो करने लगेगा। और हॉस्टल में भी, हॉस्टल एलोकेशन में आप देखोगे कि हॉस्टल जो है शो करेगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपके BHU के इस बार PG के पोर्टल में होने वाली है। होपिंग फॉर द बेस्ट कि आप लोग का भी हो जाए, जल्द से जल्द आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, चलिए तो लेटेस्ट अपडेट कोई भी आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।